जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं शॉर्ट सर्किट के ऊपर बात करने वाले हैं कि शॉर्ट सर्किट में बहुत तरह का फॉल्ट आती है दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक, तो शॉर्ट सर्किट में होती क्या है दोस्तों, कभी किसी लोड को यदि हम ऑन करते हैं, एक्चुअली कहीं पे किसी चीज़ का स्विच लगा हुआ है, यदि उस स्विच को हम प्रेस करते हैं तो यदि उसमें एमसीबी लगा हुआ तो वो एमसीबी धड़ाक से ट्रिप हो जाती है। ठीक, ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों बहुत बार देखने को मिली है कि एमसीबी स्विच को ऑन करते हैं, हमारे एमसीबी ट्रिप हो रही है, मतलब जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ट्रिप हो जाता है। ठीक, तो और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कभी एमसीबी को मतलब ऑन किए हैं, स्विच को भी लोड को भी ऑन किए हैं, उस कंडीशन में 1 से 2 मिनट तक हमारी लोड चलती है, उसके बाद एमसीबी हमने ट्रिप हो जाती है। ठीक, ये दोनों जो फॉल्ट है दोस्तों वो अलग अलग टाइप से, लेकिन होती है एक ही, मतलब इसको भी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उसको भी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसको हम बिल्कुल विस्तार से वीडियो हम जानने वाले और सीखने वाले हैं। यदि इस प्रकार से यदि आपके साथ में कोई भी फॉल्ट होती है तो किस प्रकार आपको फाइंड आउट करना है, किस प्रकार से बहुत जल्द उसको सोल्व कर पाएंगे, इस वीडियो को यदि पूरा देख लेते हैं तो बहुत ईजी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है किस प्रकार से इस प्रकार के जो फॉल्ट है दोस्तों उसको सोल्व किया जाता है। ठीक दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देंगे, आपको लेके चलेंगे आपके टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले आपको करनी क्या है, यदि आपके कंडीशन में स्विच को ऑन करते हैं, एमसीबी ट्रिप हो रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वो दोनों जो वायर है दोस्तों उस लोड का हो सकती है, आपके बल्ब की हो सकती है या फिर कोई मोटर का हो सकती है। ठीक, तो उस बल्ब का दोनों वायर आपको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमारे पास में ये 2 वायर है दोस्तों, यदि इस सॉकेट में लगा हुआ है तो हम सबसे पहले इन दोनों वायर को इससे निकाल लेंगे। उसके बाद हमको करनी क्या है, एक कोई वायर को जो साइड में सॉकेट में फेस आ रही है उस साइड में इसको हम इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक, उसके बाद इसका जो स्विच है दोस्तों उसको हमको ऑन करना है, और स्विच को ऑन करने के बाद ये साइड में जो दूसरे वायर है तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या यहाँ पे फेस आ रही है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, तो हो सकती है यहाँ पे यदि स्विच देंगे तो यहाँ पे फेस दिखा रही है, यदि शॉर्ट सर्किट रहेगा तो यहाँ पे फेस लगभग आपको दिखाएगी। ठीक, तो उसमें क्या करना है, यहाँ शॉर्ट दिखा रही है तो जहाँ पे यदि बल्ब लगा हुआ है तो उस बल्ब में जो होल्डर में जो बल्ब लगा हुआ है दोस्तों उस बल्ब को आपको खोल लेना है। ठीक, उसके बाद फिर से ही प्रोसेसिंग करना है कि इस प्रकार से इसमें फेस में मतलब एक वायर को डाल देना है, उसके बाद स्विच ऑन करना है, उसके बाद यहाँ फिर से चेक करना है। यदि यहाँ फेस दिखा रहा है तो मतलब यहाँ फेस दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इसका बल्ब जो लगा हुआ दोस्तों वो बल्ब आपकी मतलब बल्ब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यदि यहाँ पे फेस नहीं दिखा रहा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो बल्ब है दोस्तों वो बल्ब मतलब बल्ब ही आपका शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे थे और इस बल्ब में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उस वजह से वहाँ से रिटर्न सप्लाई दोस्तों इसमें आ रहे थे, मतलब शॉर्ट है बल्ब, इसके लिए यहाँ रिटर्न सप्लाई आ रहा है। ठीक, लेकिन ये जो बल्ब खोलने के बाद भी यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी लंबी दोस्तों आपकी वायरें हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है दोस्तों कहीं पे भी शॉर्ट हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे थे, हमको रिटर्न सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फेस वायर और न्यूट्रल वायर दोस्तों ये वापस आपस में कहीं पे चिपक गई है, यानी जल के कहीं पे चिपक गई है, इसके लिए शॉर्ट सर्किट हो रही है। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको पूरी वायर को चेक करना पड़ेगा। जब वायर को चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टच है दोस्तों वो टच मतलब दिखाई देगी। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है फेस वायर हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें होती क्या है, जहाँ पर आरसीसी भी लगी हुई है कि वहाँ पे यदि हमारे न्यूट्रल चाहे फेस, यदि एक्चुअली फेस को ले लेते हैं चाहे न्यूट्रल ले लेते हैं, यदि कोई ग्राउंडिंग होती है तो वहाँ पे भी एमसीबी हमारी जो यदि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो एमसीबी ट्रिप होगी, यदि अर्थ लीकेज हो रही है तो वहाँ पे आरसीसी भी लीकेज होगी, मतलब आरसीसी भी ट्रिप होगी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करना है, चेक दोस्तों आपको इसी प्रकार से करना है। यदि एक्चुअली मानते हैं कि हमारी जो है एक फेस जो वायर है दोस्तों वो मतलब ग्राउंडिंग हो चुकी है, ठीक, उसको क्या करना है, उसको यही इसी प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो एक्चुअली एक कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम इस लोड को एक्चुअली हम बल्ब को ऑन किए हैं, बल्ब को ऑन करने के बाद, लेकिन दोस्तों जो पॉइंट हम आपको बता रहे इस बल्ब को लेके, एक्चुअली बल्ब में ऐसा नहीं होता है, जो हेवी लोड होता है ना उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। होती क्या है, यहाँ पे लोड को ऑन किए हैं, उसके बाद लोड हमारी चल रही है मतलब कुछ देर तक वो लोड चल रही है, उसके बाद 1 से 2 मिनट में क्या होता है ये जो बल्ब है दोस्तों वो हमारी बंद हो जा रही है। ठीक, तो इसमें होती क्या है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसमें भी शॉर्ट सर्किट होती है। यहाँ पे क्या है, या आपकी लोड जो लगा रहे हैं वो लोड में हो सकती है, इससे मोटर लगा हुआ मोटर में हो सकती है, बल्ब है तो बल्ब में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम केस देखें दोस्तों ये वायर में ही देखने को मिलते हैं। वायर में होती क्या एक्चुअली उसको गौर से थोड़ा समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये जो हमारा दोनों वायर है दोस्तों ये आपस में इस प्रकार से रहती है। ठीक, तो कभी क्या होता है बीच में जल जाता है, जलने के बाद दोनों सट जाता है। ठीक, लेकिन क्या होता है जब ये जो वायर के ऊपर देखें ना जहाँ पे कॉपर है दोस्तों कंडक्टर है, एक कंडक्टर आपस में ना सही तरीका से वो मैच नहीं हो पाता है। ठीक, और जब तक मैच नहीं होता है तब तक हमारी मोटर चलती है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। जैसे मैच होता है ना वो शॉर्ट सर्किट होकर एमसीबी को ट्रिप करता है। होता किस प्रकार,
तो कभी क्या होता है इंसुलेशन यहाँ पर जला हुआ है लेकिन फिर भी ये दोनों टच है, दोनों का इंसुलेशन जला हुआ लेकिन टच है। लेकिन टच क्या है कि दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या, इसका इंसुलेशन से ही हल्की रेजिस्टेंस हो रही है। हल्की रेजिस्टेंस तब तक रही जब लोड तक हमारी चलती है, तो आपको पता है वायर हमारी हीट होती है। जब वायर हमारी हीट होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इनका इंसुलेशन दोस्तों ये दोनों के बीच में बना रहा है वो डेड हो जाती है। ठीक, जब खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, हीट होने के बाद वो खत्म हो जाती है, या हो उसके अंदर डस्ट भी रहेगी। यदि किसी चीज़ को देखेंगे, कोई भी चीज़ को यदि इस दोनों को आप टच करेंगे ना, तो यदि ये वायर के बीच में यदि कोई डस्ट रहेगा तो इसको टच करेंगे तो ये दोनों टच करने के बाद ये कुछ भी नहीं जवाब देगा। ठीक, बिल्कुल इसको टच करेंगे तो कहीं कोई मतलब कुछ भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन जहाँ पर डस्ट नहीं है बिल्कुल इसको मतलब रिमूव, जो इसका ऊपर का इंसुलेशन है दोस्तों या फिर कोई डस्ट उसको साफ कर जैसे इसको टच करेंगे ये तुरंत धड़ाक से ट्रिप हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है कि जब 102 मिनट तक चल रहा है, मतलब उसमें लोड कुछ देर चलने के बाद उसमें वायर हीट होने के बाद यदि उसमें कोई डस्ट है, यदि इस प्रकार शॉर्ट किया हुआ है, यदि इन दोनों के बीच में कोई डस्ट है, तब तक ये जो है लोड चलाती रहेगी। जैसे डस्ट खत्म होगा न्यूट्रल फेस वापस में टच हो जाएगा, और टच होने के बाद दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक, लेकिन यदि आपका मोटर कंडीशन में ऐसा होता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको पता है मोटर में हमेशा एक फेस, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग की पॉइंट होती है। 3 पॉइंट उसमें मतलब 3 वायर उसमें जाती है। ठीक, सिंगल फेस है तो यदि 3 फेस का तो में 4 जाएगी, न्यूट्रल छोड़ के वहाँ पे अर्थिंग जाती है दोस्तों। उसमें भी आपको इसी प्रकार से चेक करना होता है। इस प्रकार से आप चेक करेंगे दोस्तों 100% की आपका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो सोल्व हो जाएगा। और किसी प्रकार जो जितनी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों उसको बहुत जल्दी आप इजीली उसको इजीली दोस्तों आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक, दोस्तों आपसे उम्मीद करता है कि इस वीडियो से जरूर आप कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी समझने को मिला है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट तक के लिए जय हिंद।